आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं पास्टर अमित चौहान आज मैं फिर से आज आपके सामने बाइबल का वचन लेके आया हूं। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि मैं फिर से स्टार्ट करूं प्रीचिंग वीडियो में, ऑनलाइन वीडियो में, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था किसी न किसी वजह से। शैतान अपनी चालें चल रहा था। लेकिन आज मुझे परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊं और परमेश्वर का वचन आपके सामने बताऊं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम सब आपके वचन को पढ़ पाएँ, सुन पाएँ, समझ पाएँ और उस पर चल पाएँ। प्रभु जी, हम सब पे से शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हटाएं। प्रभु, हमारे ध्यान को अपनी ओर लगाएं। परमेश्वर, मेरे मुंह के शब्द मेरे ना हो बल्कि आपके हों। प्रभु, आपको ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर, आप मेरी सहायता करें कि मैं वचन को ठीक से बता पाऊँ। प्रभु जी, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप दे के संभालें। प्रभु यीशु नासरी के नाम से आमीन। तो अब हम सब ने देखा है कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं फाइनेंशियली, और फाइनेंशियली समस्याएं जब आती हैं हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, या हमारे यार दोस्तों में, या खुद पे, तो दिमाग परेशान हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। किसी से बात करने का मन नहीं करता क्योंकि हमारी जेब में पैसा नहीं है। हम परेशान हैं पैसे के लिए। किसी की नौकरी छूट गई है, कोई कर्ज में डूब गया है, कोई बिजनेस में पैसा डूब गया है, किसी से कर्जा लिया था उसका कर्जा चुकाना है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवानी थी, बच्चे की शादी करवानी थी। तो बहुत सारी समस्याओं से हम लोग घिरे रहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। बाइबल क्या कहती है? हम फाइनेंशियल दिक्कतों को बाइबल के द्वारा कैसे हम मिटा सकते हैं? अगर हम बाइबल में देखें, मैंने अपनी बाइबल सामने कंप्यूटर पे खोली हुई है, तो मैं वहाँ से पढ़ के आपको बताता हूँ। क्या प्रभु हमारे वित्तीय संघर्षों की परवाह करते हैं? क्या प्रभु हमारी परवाह करते हैं? क्या किसी धन का उसके प्रति उसके अधिक उपकार का सूचक है? बाइबल हमें बताती है कि हम सभी एक समान हैं, क्योंकि ईश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। रोमियो 2:11 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर सबको एक समान रूप में देखता है और न्याय करता है, लेकिन वह अपने उद्देश्यों के लिए धन संबंधी चिंताओं का भी उपयोग करता है ना। लेकिन वो अपने उद्देश्यों के लिए धन संबंधी चिंताओं का भी उपयोग करता है। बाइबल के अनुसार फाइनेंशियल समस्याओं का समाधान कैसे करें? बाइबल के अनुसार फाइनेंशियल समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का समाधान कैसे करें? 1 तीमुथियुस 6:10 में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है ना। पर वचन कहता है कि पैसों का लोभ तो पाप है ना, बुराई है। आप जब हमारी जिंदगी में हम पैसे के पीछे भागने लगते हैं, हाय पैसा है ना, तो हम पाप में, बुराई में पड़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब पाप में, बुराई में पड़ गए पैसा कमाने के चक्कर में, है ना। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न हम लोग करते रहते हैं, चाहे वो कहते हैं ना बाय हुक बाय क्रूक,
एक सेंटेंस है ना इंग्लिश में ऐसे ही कि हमें पैसा कमाना है, चाहे वो किसी भी तरीके से कमाना है, हमारा दिमाग उस तरीके से चलने लगता है। और जब हमारा दिमाग ऐसे चलने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाप में, बुराई में फंस जाते हैं। क्योंकि पैसा कमाने के लिए हमें कई बार झूठ बोलना पड़ता है, कई बार हमें गलत काम करने पड़ते हैं, कई बार हमें किसी को धोखा देना पड़ता है, कई बार किसी से चीटिंग करनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पैसा कमाने की धुन जो लगी रहती है, उस धुन में हम पाप और बुराई में फंस जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो विश्वासी लोग होते हैं, विश्वासियों के बारे में भी बोल रहा हूँ, और जो विश्वासी नहीं है वो तो फंसे ही रहते हैं। विश्वास में जो लोग होते हैं वो भटक जाते हैं इन बात पैसे की धुन में वो भटक जाते हैं और नाना प्रकार के पाप करने लगते हैं, बुराइयां करने लगते हैं, और फिर पैसे कमाने के चक्कर में वो छलनी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छलनी हो जाते हैं। पूरी उम्र बीत जाती है लेकिन वो पैसा उतना नहीं कमा पाते जितना उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो वचन ये कहता है, तो 1 तीमुथियुस 6:10 हमने पढ़ा और हमें ये याद दिलाता है कि आर्थिक समृद्धि के लिए प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण मुद्दा है ना। आर्थिक समृद्धि के लिए के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण मुद्दा है। पैसा नैतिक रूप से तटस्थ है। यीशु अपने श्रोताओं को चेतावनी देते हैं, अपने विश्वासियों को चेतावनी देते हैं कि वे दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए, है ना, दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए साधन के रूप में अत्यधिक आत्म त्याग का अनुभव ना करें। दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए अत्यधिक आत्म त्याग का अनुभव ना करें। होता है ना, कितने लोग प्रशंसा पाना चाहते हैं, मैं पास्टर हूँ, मैं पादरी हूँ, मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, मैं 10वां अंश देता हूँ, मैं प्रभु के पीछे अच्छे से चलता हूँ, है ना। और वो क्या कहते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, सॉरी, उपवास करते हैं, है ना। तो प्रभु कहते हैं कि दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए मत करो, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए मत करो। उन्होंने उपवास के बारे में जो सिखाया है प्रभु ने हमें, वह सहायक है। कपटी लोगों की तरह उदास मत रहो जब आप उपवास रखते हो, क्योंकि वे अपना चेहरा विकृत कर लेते हैं, उदास कर लेते हैं, मुंह झुका लेते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है कि उन्होंने उपवास रखा है ताकि दूसरे लोग उपवास देख सकें, ताकि दूसरे लोग उसका उपवास देख सकें। मत्ती 6:16 में लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई हो, क्योंकि वे अपना मुंह बना के रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, ना। जानबूझकर अत्यधिक गरीबी की स्थिति में मत रहो, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, प्रभु उनको दे रहे हैं, प्रभु उनको अच्छे बहुतायत से दे रहे हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए वो ऐसा शो करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास पहनने को नहीं है ना, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारा घर नहीं चल रहा है। तो ऐसा ना करें। जब प्रभु आपको दे रहे हैं तो खुल के जिएं, झूठापन ना दिखाएं अपने जीने के द्वारा, ताकि लोग सोचें कि वो पवित्र है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि ज़्यादा गरीब है, ये ज़्यादा वचन में रहता है, चर्च जाता है और हर चीज़ को फॉलो करता है, ये तो बहुत पवित्र है। तो परमेश्वर ये बता रहे हैं यहाँ पे, जानबूझकर अत्यधिक गरीबी की स्थिति में मत रहो ताकि लोग ये सोचे कि तुम पवित्र हो। बाइबल से हमें पता चलता है कि प्रभु परमेश्वर अपनी सर्वशक्तिमानता को प्रदर्शित करने के लिए कुछ
विशिष्ट युक्तियों का चरम से दूसरे चरम पर ले जाने में प्रसन्न थे, और ताकि भविष्य के विश्वासी एक उदाहरण के रूप में इन व्यक्तियों के विश्वास की जांच कर सके। अब मिस्र में ले लो, मिस्र की अदालत में अपनी पिछली स्थिति को पुनः प्राप्त करने और उसे आगे निकलने से पहले जोसेफ को जेल में डाल दिया गया था। मूसा एक राजकुमार था जिसने 40 वर्षों तक एक जोड़ी सैंडल पहनी थी। आप सोचें, हम लोग यहाँ 3 महीना नहीं पहनते सैंडल या जूते को, और मूसा ने 40 वर्षों तक एक जोड़ी सैंडल पहनी थी। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मसीह के साथ मुठभेड़ से पहले पौल शक्तिशाली और संपन्न था। पौल शक्तिशाली और संपन्न था, जिसके कारण उसे क्या कहते हैं, आध्यात्मिक अज्ञानता के पक्ष में आर्थिक सुरक्षा छोड़नी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप निरंतर भौतिक अनिश्चितता बनी रही। वह अपने सेवकों के आगे आगे चला। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और वे उसके पीछे हो लिए। प्रभु की हाँ के बिना आगे बढ़ना मूर्खतापूर्ण है। जब भी आप अपनी जिंदगी में कोई फैसला लेने जा रहे हैं, या कोई नया काम करने जा रहे हैं, या कुछ भी नया कर रहे हैं, तो प्रभु से जरूर पूछे, प्रभु से जरूर बात करें, प्रभु के सामने जरूर रखें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके काम सफल होंगे, और जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके काम सफल नहीं होंगे उसमें, क्योंकि कई बार शैतान की हाँ भी होती है और शैतान आपको फंसा सकता है कहीं भी। इसलिए प्रार्थना करके नए काम को शुरू करें। किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो। नहीं, सॉरी, हम कहते प्रभु के हाँ के बिना हम कोई भी काम ऐसा ना करें मूर्खतापूर्ण। और वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं अगर आप प्रार्थना करते नहीं हैं अपने कामों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए। इनमें से कई खरीदारियां हैं उचित जो की जाती हैं बिना प्रार्थना के द्वारा। हम जब घर से निकलते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु हमें सुरक्षित लेके जाएं, सुरक्षित लेके आए, है ना, और हमें सही रास्ता दिखाएं। ये कितनी बार होता है ना। लेकिन कई बार हमें से कई विश्वासी हैं जो प्रभु को भूल जाते हैं सुख में। दुख में जरूर याद करते हैं लेकिन सुख में भूल जाते हैं। खाते टाइम भूल जाते हैं, चलते टाइम भूल जाते हैं, है ना। जब पैसा आ रहा होता है प्रभु को भूल जाते हैं, कहीं हॉलीडे पे जा रहे हैं तो भूल जाते हैं। तो प्रभु को भूलना नहीं है, चाहे सुख हो या दुख हो, क्योंकि प्रभु हमारा परमपिता परमेश्वर है, वो सब जानता है। तो हमें हर वक्त प्रार्थना करनी चाहिए, हर बात के लिए, हर चीज के लिए। किसी भी बात की आप चिंता मत करो, चाहे वो फाइनेंशियल दिक्कत है, चाहे वो बेटी की शादी है, चाहे बेटे की पढ़ाई है, चाहे आपका स्वास्थ्य है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाओ और प्रार्थना करो कि प्रभु आज मेरी ये दिक्कत है, प्रभु मैं आज बीमार हूँ, प्रभु मेरे घर वाले बीमार हैं, प्रभु मेरे घर में इतनी समस्या है, प्रभु मेरे को खाने को नहीं है। जो भी बात करनी है प्रभु के सामने रखो। फिलिपियो 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो जाओ। और जब आप ऐसा करोगे, देखो आपको आपके मन में कितनी शांति मिलती है। यदि कोई विषय उनके किसी बच्चे के लिए चिंता का विषय है, तो तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम्हें पता चले कि वह नियंत्रण में है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पिता परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। बच्चे कौन है? हम सब प्रभु परमेश्वर के बच्चे हैं। यदि कोई विषय यानी कि कोई परेशानी का विषय है जिसके लिए हम चिंता कर रहे हैं, तो हमारा पिता चाहता है
कि उन्हें पता चले कि वह नियंत्रण में है। किन्हें पता चले? हमें पता चले कि हम नियंत्रण में हैं परमेश्वर के, और उन्हें परवाह है। किसे परवाह है? पिता परमेश्वर को। 1 पत्रस 5 अध्याय 7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को तुम्हारा ध्यान है। आप बोलने से पहले उनको पता है कि आपकी क्या जरूरत है और आपकी क्या जरूरत को पूरा करना है। तो परमेश्वर पे अपनी सारी चिंताएं डाल दो। एक पत्रस 5 अध्याय 7 पद जो हमने अभी पढ़ा, वो कहता है कि यह सच है कि क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। फाइनेंशियल समस्याएं उस किसी भी चीज का हिस्सा है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम कई बार होता है ना कि हमें कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत आती है तो हम पहले अपने घर में बोलते हैं, फिर अपने दोस्तों को बोलते हैं, फिर अपने पड़ोसियों को बोलते हैं, फिर अपने ऑफिस में बोलते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं। लेकिन जहाँ से हमें सब कुछ मिलता है प्रभु परमेश्वर से, हम कभी भी प्रभु परमेश्वर को प्रार्थना करके नहीं बोलते कि प्रभु मेरी ये समस्या है, मेरी इस समस्या का हल निकाल दे, प्रभु मेरी सहायता कर। करते हम ऐसा? नहीं करते। हम प्रभु को साइड कर देते हैं और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, स्टाफ को, ऑफिस के बॉस को, सबको बोलते हैं। जबकि हमें इनको साइड करना है, हमें प्रभु को बताना है। किसको बताना है? हमें बाकी इंसानी लोगों को साइड करना और हमें प्रभु को बताना है कि प्रभु मेरी ये समस्या है, मेरी ये परेशानी है, मेरी सहायता कर, मेरा हल निकाल दो। और देखो फिर कैसे आपकी हर समस्या का प्रभु कैसे हल निकालते हैं। लेकिन एक प्रभु का समय है। ये नहीं कि आपने आज ही प्रार्थना की और आज ही आपकी समस्या का हल निकल गया। नहीं, आपको समस्या बताने के बाद इंतजार करना है प्रभु के समय का, और प्रभु अपने समय के अनुसार आपकी हर समस्या का हल निकालेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है। ये नहीं कि आपने आज प्रार्थना की और कल आप सोचो कि रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब आप पेपर भी देते हो तो रिजल्ट आने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? तो ऐसी जब आप प्रार्थना करते हो, प्रभु के सामने विनती करते हो, तो प्रभु भी देखते हैं कि आपकी सचमुच में क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको पूरा होना चाहिए। कौन सी ज़रूरतें इम्पोर्टेंट है ना? तो प्रभु पे विश्वास करें, प्रभु के पीछे बोलें। और फाइनेंशियल दिक्कतें बाइबल के द्वारा ऐसे ही सॉल्व होती है जब आप प्रभु पे विश्वास करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, और प्रार्थना के द्वारा प्रभु तक ये बात पहुंचती है और प्रभु फिर उस समस्या का हल निकालते हैं अपने समय के अनुसार। मैं उम्मीद करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा। आप सबके घर में परमेश्वर की आशीष मिले और इन वचनों को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष मिले प्रभु की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान मेरे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सारी बातों के लिए जो आपने हमारे लिए की प्रभु। हाँ प्रभु, जब जब मैंने आपसे मांगा है आपने तब तब दिया है प्रभु, और मेरे मांगने से ज़्यादा आपने मुझे दिया है प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ आपका दिया हुआ है। ये जॉब, एक्स्ट्रा काम, बच्चे, परिवार, घर, सब कुछ आपका दिया हुआ है प्रभु। सब कुछ ये आपकी आशीषों के द्वारा है मेरे परमेश्वर। अगर आप ना होते तो मैं ना होता, ना मेरा परिवार होता प्रभु। यह आपकी दया है, आपका प्रेम है, आपकी करुणा है कि हम जिंदा हैं, सही सलामत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए और अभी तक संभालने के लिए। मेरी भी हर समस्या का हल निकालें प्रभु। आप मेरी सारी समस्याओं को जानते हैं मेरे परमेश्वर। आप सहायता करें कि मेरी सारी समस्याएं हल हो पाए प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के घरों में जो भी समस्या है, उनके परिवारों में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो जॉब की है, चाहे खाने की है, पीने की है, चाहे वो बच्चों की शादी की है, चाहे वो घर बनाने की है, चाहे कोई भी समस्या है, कर्ज की है, उन सारी समस्याओं को यीशु नासरी के नाम से ठीक कर दें प्रभु जी। उनके घर में आशीष बरकत दें, इन सब को संभालें और हर समस्या से इनको छुटकारा दिलाएं प्रभु। इनकी सहायता करें और मेरी भी सहायता करें प्रभु।
धन्यवाद प्रभु आपके जीत वचन के लिए। होने दे प्रभु के ये वचन आपका करोड़ों गुना फैले प्रभु जी, पूरे संसार में फैले। इस वचन की रखवाली करें, सहायता करें प्रभु। शैतान की युक्तियों से हम सबको बचाएं मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु एक बार फिर से सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए और इस वीडियो के लिए। मैं सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूं। सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर का बटन दबाएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।